बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. 5 fingers are not alike. A-L-I-K-E is one word. 5 fingers are not alike. 5 fingers are not alike. A-L-I-K-E. एक जैसी. देखा, you got your answer. What was your question? will we be able to नहीं, what was your question in Hindi? क्या हम बाद में देख सकेंगे? what's the English of this sentence? Yeah. Will we be able to see afterwards? Right on. Will we be able to see afterwards? Will we be able to see afterwards? And what was your question, Asha? मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती. He doesn't let you study. Sorry, she. पढ़ने नहीं देती है. She doesn't let you study. It's okay? Yes, sir. Now today I am starting the second part of past indefinite. Sorry, third part. First part was जिस वाक्य में पास्ट की बात है लेकिन था थी नहीं है, that tense is called past indefinite. जैसे मैं तुम्हारे घर गया, मैंने खाया, मैंने पिया, right? And at the time when I talked to this tense past indefinite, I had given you an example. I had just taken a chalk. Do you remember? चौक मैंने स्टूडेंट के हाथ में रख के दिखाया था. मैं चौक मधु को दे रहा हूँ. ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस. Yes, sir. मैंने मधु को चौक दिया. Past indefinite. एक सेकंड पहले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले एक बात थी, राइट? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले जो काम हुआ वो क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट. मधु ने मुझे चौक वापस किया. ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. भाई रेखा, आज सुबह मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी मम्मी से मिला, उनसे बातचीत की, तुम्हारी मम्मी ने मुझे चाय पिलाई और चाय पीने के बाद मैं भास्कर स्कूल चला आया. ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. चलो, व्हाट इज सेकंड पार्ट? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी. बचपन में हम इकट्ठे खेला करते थे, राइट? मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल जाया करता था. मेरे पिताजी मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थे और जब पढ़ाया करते थे तो बड़ी पिटाई भी किया करते थे, राइट? और थोड़ी सी गलती पर कमरे में खड़ा कर दिया करते थे और बोलते थे कि जाओ. अब बोलते थे. ये आया पास्ट इंडेफिनिट का तीसरा पार्ट. अब पास्ट इंडेफिनिट के थर्ड पार्ट में मैं क्या निशानी दे रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल. आपको कॉमन सेंस अप्लाई करनी है कि पास्ट इंडेफिनिट के थर्ड पार्ट में थाते थी भी होगा. पहले वाक्य में थाते थी नहीं था. दूसरे वाक्य में पास्ट की प्रैक्टिस थी, मैं किया करता था. और तीसरे पार्ट में क्या बताया मैंने? कि थाते थी होगा, लेकिन आपको जज करना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है. कैसे? मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं. आपको 3 बातें बताई. पहला जिसमें पास्ट की बात है लेकिन थाते थी नहीं है. दूसरा जिसमें पास्ट की प्रैक्टिस है. जो काम मैं किया करता था, मैं रोज टूथपेस्ट से दांत साफ किया करता था. अभी तीसरा है इसमें थाते थी होगा. लिखिए, मैंने याद किया. मैंने याद किया. अब याद करने की अंग्रेजी क्या होती है? टू रिमेंबर. लर्न तो पाठ याद करना होगा. मैंने तुम्हें याद किया. मैं उस सेंस पे बात कर रहा हूं. आई रिमेंबर. इज इट ओके? यस सर. आई रिमेंबर यू. आई रिमेंबर. मैंने याद किया. नंबर 2, मुझे याद था. अब इसमें थाती थी है. थाती थी एक पास के एक टेंस में था. किसमें था? वो पास परफेक्ट में. लेकिन उससे क्या पता लगता था कि काम हो चुका था. ये वो एक्शन बता रहा है जो पास का एक्शन तो था, लेकिन थाती थी भी था, लेकिन ये पास परफेक्ट नहीं है. मुझे याद था. इसकी अंग्रेजी भी क्या होगी? आई रिमेंबर.
अब देखिए, अब आप पूछेंगे सर इसमें भी था देती है और पास्ट परफेक्ट में भी था देती होता है, तो इसमें और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? नेचुरली सवाल आता है दिमाग के अंदर आप लोगों के, है ना? तो आप डिफरेंस क्या आप देखिए, अगर मैंने याद किया था, नाउ यू फाइंड द डिफरेंस. I have remembered. Right? Yes, sir. मैंने तुमसे प्यार किया. Now, these three sentences are clear. Yes, sir. May I wipe it off? Yes, sir. Sentence number 4 I am giving. मैंने तुमसे प्यार किया. राइट? मैंने तुमसे प्यार किया. I loved you. Past indefinite. Second form of the verb. Is it clear? Yes, sir. Number 5. मुझे तुमसे प्यार था. I loved you. Though sense is different, but both are past tense. Earlier we studied that very tense in which there was no thati, and it was past indefinite, and we used the second form of the verb. And this again is past indefinite, but there is thati, and we are using second form of the verb. Say, Meanings are different. meanings are different, sense is different, right? And if you ask me a question, sir, is it not past perfect? No, it is not past perfect. Past perfect कब बनेगा? मैंने, वेरी गुड, मैंने तुमसे प्यार किया था. अरे भाई, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे रिटर्न नहीं दी, इसलिए मैं पीछे हट गया. I had loved you. No doubt. Yes, sir. The concept is clear? Yes, sir. So there are three symbols, three different lessons of past indefinite. And in no book of India you will find all these things. भारत देश की किसी किताब में आपको चीजें नहीं मिलेगी. Yes, sir. Whatever you are learning here in Bhaskar school. So write the next sentence I am giving you. मुझे आम पसंद थे. Sentence number 7. number you will speak. मुझे आम पसंद थे. What's the English? I like mangoes. Very good. I like mangoes. And if I say, but don't write. But if I say, मैंने आम पसंद किए. I like mangoes. I like mangoes. You want to write or you want to write only one particular part of past indefinite? Only this part? Yes, sir. Because earlier part you already know. Yes, sir. तो verbally मैं बताता रहूँगा. देखिए, मुझे आम पसंद थे. I liked mangoes. मुझे तुम पसंद थे. I liked you. I liked you. Number? 9. अच्छा, if I say मैंने तुम्हें पसंद किया, again the English is I like you. I liked you. Number? 9. Number 9. मुझे सारे लेसन याद थे. मुझे सारे लेसन याद थे. I remember. I remembered all the lessons. I remember All the lessons. all the lessons. Number? 10. जब I had liked mangoes, मतलब मैं आम पसंद करता था. मैंने आम पसंद किए थे. I had liked mangoes. Sir, I remember all the lessons. I remembered, no, that is wrong. I remembered all the lessons. Number? 10.
नंबर 10, मुझे प्रशासन में ढीलापन पसंद नहीं था। मुझे प्रशासन में ढीलापन पसंद नहीं था। मुझे प्रशासन में ढीलापन पसंद नहीं था। ढीलापन इज कॉल्ड स्लैकनेस। आई डिड नॉट लाइक द स्लैकनेस, SLACKNESS। जो रिमेंबर, लड़कियां पहले स्लैक्स डालती थी, Yes, sir. टाइट टाइट, Yes, sir. मोटी लात में भी फिट आ जाती थी, पतली लात में भी फिट आ जाती थी। मैटर ऑफ Yes, sir. फैशन के ऊपर भी आपको डिस्कशन हम करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो फैशन वो करना चाहिए जो आपकी बॉडी को सूट करता है। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब लड़कियों ने देखा कॉलेज में स्लैक्स एक लड़की को अच्छी लग रही है, सब लड़कियां शुरू हो गई स्लैक्स डाल, और इतनी मोटी सी लड़की को टच आ गई। व्हाट इज दिस? इट्स नॉनसेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी पे कौन सा कलर फिट करता है। चलिए, क्या दिया मैंने? I did not like the slackness in the administration. Administration की spelling ADMINISTRATION. ADMINISTRATION. I did not like the slackness in the administration. Have you written? Yes, sir. क्या तुम मुझे पसंद करती थी? क्या तुम मुझे पसंद करती थी? Did you like me? Number 12. So this sentence shows the past practice. Yeah, exactly right. Past practice. So you You, I can ask, you used to like me? क्या तुम मुझे पसंद क्या करती थी? You used to like me? In interrogative tone, I can speak that also. Because these three are different and these three are the symbols of past tense. Right? And if I want to ask in past perfect, then I'll say, क्या तुमने मुझे पसंद किया था? Had you liked me? Is it clear? Yes, sir. So differentiate आपको करना है, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट पढ़ाया था, मैं आम पसंद करता हूँ, आई लाइक मैंगोस। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोस। so when मैं we आम use पसंद किया। Right? when we use was past That's a different lesson. You were absent on that day when I taught you this lesson. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, अरे तुम भास्कर स्कूल गए थे आज? Did you go to भास्कर स्कूल? और क्या तुम भास्कर स्कूल गए? Did you go to भास्कर स्कूल? Yes, sir. It gives almost the same sense, right? Yes, sir. But shade of difference is there. Is it clear? Yes, sir. थोड़ा सा shade का फर्क है। Sir, if you tell you used to like me, then it's wrong. हाँ? If you tell you used to like If he me, speaks, if you, you used to like me with interrogative mark, it's correct, right? Number, 12. तुम्हारे में एकाग्रता की कमी थी। तुम्हारे में एकाग्रता की कमी थी। तुम्हारे में एकाग्रता की कमी थी। कमी होना टू लैक। सेकेंड होता वर्ब LACKED, you lacked concentration. You lacked concentration. Is it clear? Yes, sir. अब देखिए इसके बाद अब आपको कन्वर्सेशन करनी आएगी। पहले तो आपको एक ही उस पर अटका के रखा गया सिंबल के ऊपर कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर दूसरा बताया गया पास्ट इंडेफिनिट का, किया करता था, यूज्ड टू वाला। अब आया तीसरा, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं सर खाते भी आता है लेकिन वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये है फर्क, थोड़ा सा शेड का फर्क है। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर हिंदी में बोला जाए तो बात की सेंस में भी फर्क नजर आता है। मैंने तुम्हें पसंद किया, आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता था, आई लाइक यू। राइट? क्या तुम भी मुझे पसंद करती थी? डिड यू आल्सो लाइक मी? राइट? सर मुझे तुम पसंद थी, थर्ड पार्ट। मुझे तुम पसंद थी, तुम पसंद थी, थर्ड अगेन सेम, I like you. आई लाइक यू।
The third part. मुझे तुम पसंद थी, राइट डाउन. मुझे तुम पसंद थी. I liked you. So we have written the sentence. You have written this sentence already? Yes, sir. Then why you asking me again? Sentence number 8. Right. मुझे तुम पसंद थे. आप दया के पात्र नहीं थे. बड़े कमीने लोग हो आप. हैं? आप दया के पात्र नहीं थे. अब देखिए मैंने प्यार से बोला. अगर कोई दूसरे में ये शब्द बोले तो उसका अर्थ गलत हो जाता है. Yes, sir. अब आपको पता है सब प्यार करते हैं, मजाक कर रहे हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो शब्द का अर्थ भावना के हिसाब से लगाया जाता है. शब्द का अर्थ कैसे लगाते हैं? भाव के हिसाब से. जैसा व्यक्ति का भाव है, उसकी भावना है, उसके हिसाब से हम उसका अर्थ लगाते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि शब्द अपने आप में कोई भी बुरा नहीं होता. अंदर की भावना अगर बुरी हो तो शब्द का अर्थ भी बुरा निकलता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखिए क्या दिया मैंने? आप आपके पास नहीं थे. आप दया के पात्र नहीं थे. यू डिड नॉट डिजर्व. DESERVE. DESERVE. टू डिजर्व का मतलब होता है पात्र होना. यू डिड नॉट डिजर्व मर्सी. MERCY. You did not deserve mercy. It's okay? Yes, sir. I think the concept is clear. Yes, sir. Thank you.